बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे पहाड़ों की तलहटी में एक अत्यंत सुंदर और शांत क्षेत्र था। उसी क्षेत्र में एक छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर घर था। उस घर में एक विधवा स्त्री रहती थी जिसका नाम था नलिनी, और उसके साथ रहती थी उसकी इकलौती बेटी गुड़िया। गुड़िया अपने नाम की तरह ही अत्यंत सुंदर और मनमोहक थी। वह बहुत ही कोमल स्वभाव की, दयालु और सरल हृदय वाली बालिका थी। उसका चेहरा पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह उज्जवल था और उसके होंठों पर सदा मासूम मुस्कान रहती थी। गुड़िया के पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था। तब से नलिनी ही उसकी एकमात्र सहारा थी। नलिनी पास के एक बड़े और प्रसिद्ध खेत घर में काम करती थी। वह दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी का पालन पोषण कर रही थी। नलिनी आत्मनिर्भर और परिश्रमी स्त्री थी। एक दिन नलिनी खेत घर में अपने काम में लगी हुई थी। तभी वहां चर रही एक भेड़ अचानक फिसलकर खेत के किनारे बने कुएं में गिर गई। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि नलिनी कुछ समझ ही नहीं पाई। वह दौड़कर कुएं के पास पहुंची, लेकिन तब तक भेड़ मर चुकी थी। खेत घर का मालिक भैरवदत्त अत्यंत कठोर, निर्दयी और क्रूर स्वभाव का व्यक्ति था। जैसे ही उसने मरी हुई भेड़ देखी, उसका क्रोध आकाश छूने लगा। उसने बिना सोचे समझे नलिनी को दोषी ठहराया और चिल्लाने लगा, यह सब तुम्हारी लापरवाही के कारण हुआ है। मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नलिनी भय से कांप उठी। आंखों में आंसू भरकर उसने हाथ जोड़कर विनती की, मालिक कृपा कीजिए। यह सब अचानक हुआ। मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन भैरवदत्त का हृदय पत्थर का था। उसने नलिनी को अपमानित किया, गालियां दी और अंत में उसे एक अंधेरे कमरे में बंद करवा दिया। नलिनी रोते रोते बोली, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी, कृपया मुझे जाने दीजिए। उधर शाम ढल चुकी थी। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप गया था। गुड़िया अपने घर के द्वार पर खड़ी मां की राह देख रही थी। अंधेरा गहराने लगा, लेकिन नलिनी नहीं लौटी। गुड़िया का मन घबराने लगा। वह एक दीपक लेकर खेत घर की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने भैरवदत्त से अपनी मां के बारे में पूछा। भैरवदत्त ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारी मां की लापरवाही से मेरी भेड़ मर गई। जब तक तुम मुझे 10 स्वर्ण मुद्राएं नहीं लाओगी, वह यहीं बंद रहेगी। यह सुनते ही गुड़िया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उसके पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, कृपा कीजिए, हम बहुत गरीब हैं, हम इतने पैसे कहां से लाएंगे। लेकिन भैरवदत्त ने सैनिकों को आदेश दिया और गुड़िया को बाहर निकलवा दिया। गुड़िया रोती हुई गांव लौटी। उसने हर द्वार पर दस्तक दी, सहायता की विनती की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसके घर के पास एक धनवान स्त्री रश्मि रहती थी। उसकी बेटी का नाम था जैनी। जैनी हमेशा से गुड़िया से ईर्ष्या करती थी, क्योंकि गरीबी के बावजूद गुड़िया उससे अधिक सुंदर और सद्गुणी थी। जब गुड़िया सहायता मांगने उनके द्वार पहुंची, तो रश्मि और जैनी ने उसका उपहास उड़ाया। जैनी ने ताने मारते हुए कहा, तुम जैसी गरीब लड़की स्वर्ण मुद्राएं क्या समझेगी। ये कटु शब्द गुड़िया के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। अगले दिन गुड़िया फिर खेत घर गई, लेकिन उसे मां से मिलने भी नहीं दिया गया। रोती हुई वह अनजान मार्ग पर चल पड़ी। चलते चलते वह समुद्र तट पर पहुंच गई। अचानक उसने किसी की पीड़ा भरी आवाज सुनी, कोई मुझे पानी में पहुंचा दो, मैं मर जाऊंगी। उसने देखा एक जलपरी समुद्र की लहरों से बाहर फेंकी गई थी और तड़प रही थी। पहले तो गुड़िया डर गई, लेकिन उसका करुण हृदय यह सहन न कर सका। उसने पूरी शक्ति लगाकर जलपरी को पानी में पहुंचा दिया। जलपरी जीवित हो उठी। जलपरी बोली, तुमने मेरी जान बचाई है, बताओ तुम इतनी दुखी क्यों हो। गुड़िया ने रोते रोते अपनी पूरी कथा सुना दी। जलपरी ने मुस्कुराकर कहा, दयालु बालिका, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। उसने अपने मुख से चमकते हीरे निकाले। गुड़िया उन्हें लेकर बाजार गई। एक व्यापारी सुवर्णदत्त ने उन्हें देखकर असीमित स्वर्ण मुद्राएं दी। गुड़िया ने खेत घर जाकर 10 स्वर्ण मुद्राएं दी। नलिनी मुक्त हुई। बाद में उन्होंने एक सुंदर घर बनाया। गुड़िया ने निर्धनों के लिए भोजनालय खोला। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई।
राजा फखरवीर ने उसे देखा और उसकी दया से प्रभावित होकर विवाह का प्रस्ताव रखा। जलपरी ने विवाह में आशीर्वाद दिया और इस प्रकार गुड़िया और राजा सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दयालु हृदय का फल सदा मधुर होता है और लोभ अंततः विनाश लाता है।